Hello guys, morning all of you. Today I welcome you on my YouTube channel Studypedia class GS Research Center. तो मैं हूँ विशाल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इसका एनालाइज करेंगे और इसका एडिटोरियल देखेंगे। तो आज है तारीख 24 मई 2021 और है मंडे। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है वो 12th क्लास के जो एग्ज़ाम बोर्ड है उससे रिलेटेड है। तो जो एग्ज़ाम्स हैं क्लास 12th के जो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं हर बार, और लास्ट ईयर भी हुए थे ड्यू टू पेंडेमिक की वजह से। तो इस बार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम वो पोस्टपोन्ड नहीं होंगे, वो ऑन टाइम होंगे। और ये इसलिए होंगे क्योंकि जो प्रिपरेशन है स्टूडेंट्स की ऑनलाइन की वजह से कई सारे जो अफेक्ट जो पड़ता है इनकी स्टडी पर स्टूडेंट्स की, उसे कम करने के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वेरी सीवर साइक्लोन यस। तो ये आर्टिकल हमारा जो है वो साइक्लोन के बारे में, जो कि इंडिया के ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल में जो आने वाला है 26 मई को। ये IMD की रिपोर्ट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और जो अभी रिसेंटली आया था वो आया था अरेबियन सी में, जिसका जो नाम था वो था टाउटे टाउटे। तो इसकी वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी पर भी अफेक्ट पड़ा था, और इंडिया में बे ऑफ बंगाल में आएगा जिसका नाम है यश। वो 26 मई को इवनिंग में अप्रॉक्सीमेटली दिखाई देगा उड़ीसा के कोस्ट पर। ये IMD की रिपोर्ट है। और IMD क्या है? IMD एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि फॉरकास्ट करता है और फ्यूचर में जो अजप्शन है साइक्लोन, वॉल्केनोस और सिस्मोग्राफी और अर्थक्वेक्स के बारे में बताता है। और जो आएगा यश वो आएगा 155 to 165 किलोमीटर पर आवर। ये अजप्शन है जो कि इंक्रीज हो सकता है 185 किलोमीटर पर आवर तक। नेक्स्ट देखते हैं। ओलंपियन सुशील कुमार अरेस्टेड इन मर्डर केस। तो ओलंपियन है जो कि ओलंपिक्स में खेल चुके हैं सुशील कुमार, जो कि एक रेसलर हैं इंडियन टीम इंडिया से। तो उन्हें मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने जो मर्डर किया था वो अपने 23 साल के लड़के सागर धनकर को मर्डर कर दिया था। और ये मर्डर जो हुआ था वो स्टेडियम के अंदर हुआ था जिसका नाम था छत्रसाल। तो दिल्ली कोर्ट ने मिस्टर सुशील कुमार को 6 दिन की कस्टडी में रखा है। और पुलिस ने अनाउंस किया 1 लाख का रिवॉर्ड और 50 लाख जो कि उनके एसोसिएट और को एसोसिएट हैं अजय, उनके ऊपर रिवॉर्ड रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है INS जलासा, जिसने ऑक्सीजन लाई है इंडिया के कोस्ट पर वाइजैक के अंदर सिटी में। तो ये ऑक्सीजन का जो कंसाइनमेंट आया है वो ब्रूनी और सिंगापुर से आया है, जो कि इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन से है। जैसे कि इंडिया जहाँ पर है, सपोज इंडिया यहाँ पर है, एजप्शन कीजिए, और जो सिंगापुर और ब्रूनी है वो इस साइड पर है, थोड़ा यहाँ से ज़्यादा जाने में। तो जो कंसाइनमेंट आया है वाइजैक विशाखापट्टनम के अंदर वो अराइव हुआ है INS जलासवा में। सॉरी, इंडिया का जो INS जो इंडियन नेवी का जहाज है उसका नाम जलासवा है, जो कि 300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन लाया है और 3600 ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो कि सिंगापुर और बरूनी से ऑपरेशन के लिए आए हैं। और जो उसका नेम रखा गया है मिशन का वो है समुद्र सेतु 2। और इससे पहले जो आया था IAS त्रिकांत, जिसने 40 मिली टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आई थी, जो कि कतार से आई थी, जो कि इंडिया के वेस्ट साइड में डायरेक्शन है। जैसे कि इंडिया है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान और फिर ईरान है। उसके बाद जो उसके ईरान के साउथ डायरेक्शन में कतार है। यहाँ से INS त्रिकांत 40 मिली टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई हुई है।
और नेक्स्ट है हमारा असम से, जिसमें 6 एक्सट्रीमिस्ट किल हुए हैं असम एनकाउंटर में, जो कि दिमाशा नेशनल रिपब्लिक आर्मी के थे, जो कि एनकाउंटर में मार दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा असम नागालैंड बॉर्डर पर। नेक्स्ट हमारा जो है आर्टिकल वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स पे है। तो इसमें जो बताया गया है कि 2 पाकिस्तानी नेशनलिस्ट इंडिया में इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में एंटर कर गए थे, जो कि सेक्टर इंडिया के पंजाब फिरोजपुर सेक्टर में पाए गए, लेकिन मानवता को देखते हुए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उन्हें छोड़ दिया गया और उन्हें हैंडओवर कर दिया गया पाकिस्तान को। तो जैसे कि इसमें इंडिया ने अभी 2 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया, अब कुछ रिसेंट पहले 1 मंथ पहले जो जैसे कि जो क्राइसिस चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो फिशर्समैन थे जो होते हैं, और कई गुना ज़्यादा फिशरमैन्स जो इंडिया में फिशिंग करते करते पाकिस्तान जो बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान चले जाते हैं। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि उन लोगों को पाकिस्तान वाले लोग पकड़ के जेल में डाल देते हैं और कोई भी सुनवाई नहीं करते, ना छोड़ते हैं, और लेकिन उन्हें टॉर्चर किया जाता है और डेथ होने के बाद उनकी बॉडी भी नहीं दी जाती है। ये पाकिस्तान, ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, ये न्यूज़ में है जो आया था द हिंदू में ही इससे पहले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉल्केनो से रिलेटेड। तो वॉल्केनो एक एक्टिव वॉल्केनो रिसेंटली न्यूज़ में आया है, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री में है, और जिसका नाम है माउंट नायरागोंगो, जो कि इरप्ट हुआ है अगेन। आपको बस इतना याद रखना है, माउंट नायरागोंगो, जो कि कॉन्गो कंट्री के अंदर सिचुएटेड है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये है न्यूज़ गलवान वैली से, जो कि इंडिया में जब चल रही थी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना में, जो कि नो पेट्रोलिंग जोन के अंदर हुई थी, जो कि 3 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर हो गया दोनों साइड पर क्लैश जो हुआ था वही जंक्शन पर, जो कि गलवान वैली में था। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो 15 जून को हुआ था 2020 में, जिसमें 20 इंडियन आर्मी के जो इंडिया के ट्रॉप्स थे वो मारे गए थे क्लैश में चाइनीज ट्रॉप्स के द्वारा। और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी चले थे, जो पोंगसांग सो लेक थी साउथर्न में ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पर भी। और पर्टिकुलर डे इंडिया और चाइना के जो पेट्रोल्स रीच हुए हैं एरिया से पेट्रोलिंग करने के लिए सेम एरिया टाइम में, तो माइनर फेस अप जो हैपन हुआ है वो रिटर्न जो पेट्रोलिंग का एरिया है वो देखने के लिए दोनों में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा स्मॉल बिजनेस नीड मोर टाइम फॉर जीएसटी। तो जो बिजनेसमैन्स हैं उनका जो स्मॉल बिजनेस चल रहा है, तो उनके लिए जो जीएसटी की जो कॉम्प्लायंसेस हैं तो उनको थोड़ा और टाइम मिलेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन ऑफर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स रिजाइम के अंडर में। तो एडुकेट और नोट सर्वे के लिए तो नेक्स्ट देखते हैं सिंगल डोज। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडिया के वेरिएंट कोविड-19 से रिलेटेड। तो इंडिया का जो कोविड-19 B1.617.2 जो कि यूके ने बताया है, जो सिंगल डोज है इंडिया में जो कोविशील्ड के द्वारा जब दिया जाता है और अदर वैक्सीन के द्वारा, वो 33% इफेक्टिव है फर्स्ट डोज में। और जैसे कि फिर हम समझ पा रहे होंगे, अगर 33% है तो उसका अगर 2 डोज लगे तो 66% अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। तो यूके ने बताया है कि इंडिया का आइडेंटिफाई ने किया है, अगर कंपेयर करें तो 59% एफिशिएंसी है अगर 2 डोसेस वैक्सीन के लगाए जाएँ। ये पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं जो कोविड-19 की थर्ड वेव है इंडिया में चल रही है, जो मिडिल ऑफ कोविड-19 थर्ड वेव है, तो उसकी वजह से जो अभी क्राइसिस चल रहा है, अगर थर्ड वेव तक आने आते जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा पेंडेमिक में वो चिल्ड्रंस के ऊपर पड़ेगा, जो कि 10 से लेके 17 एज के ग्रुप के चिल्ड्रंस होंगे पेंडेमिक में। और जो थर्ड
सर्वे होगा, सीरोलॉजी सर्वे होगा इंडियन ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। उन्होंने फाउंड किया है कि जो परसेंटेज है इन्फेक्टेड चिल्ड्रंस के वो 10 से 17 एज के ग्रुप होंगे, जो कि 25% सिमिलर होंगे जो कि एडल्ट्स हैं, दोनों को कंपेयर करने पर। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइटी डिप्रेशन और टॉप कंसर्न। तो जो कोविड-19 की जो सेकंड वेव है उसकी वजह से जो लोगों को एंजाइटी हो रही है और डिप्रेशन हो रहा है, तो उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी अभी, जिससे कि उनको सेकंड वेव में कोविड-19 की वजह से जो लोग होम के अंदर हैं उनको ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी हो रहा है, एंजाइटी भी हो रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है, तो उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के लिए कॉल करने के लिए बताया है। और अगर आपको जिस चीज़ को कम करनी है एंजाइटी डिप्रेशन, तो आप किसी से बात करिए और खुश रहिए, तो आपको ये होने से बच सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इजराइल पुलिस अलाउ ज्यूइश टू विजिट। तो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया के अंदर, सॉरी इंडिया में नहीं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जो इजराइल और गाजा स्ट्रिप पर और पैलेस्टीन में, और इजराइल और पैलेस्टीन के जो कॉन्फ्लिक्ट था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो उसको जो 11 दिन बाद जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इजराइल और गाजा मिलिट्री के लोगों में ख़त्म हुआ, जिसमें कई हज़ार जो घर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो उसमें जो बताया गया है, तो इजराइल की जो पुलिस ने अलाउ किया है जो जूइश के जो लोग थे वो जेरूसलम साइड पर विजिट कर सकते हैं, जो कि फ्लैश पॉइंट है, सॉरी फ्लैश पॉइंट का अर्थ मीनिंग ये है कि वो जेरूसलम साइड पर आके विजिट कर सकते हैं। ये जूइश को अलाउ किया है इजराइल पुलिस ने। नेक्स्ट है हमारा जो हमने अभी ये एरप्शन पढ़ा, जैसे कि हम देख पा रहे होंगे इमेज में, तो ये जो है जो रेड रेड आपको दिख रहा है ये है वोल्केनो, जो कि रिसेंटली एक्टिव होके एरप्ट हुआ है, जो कि फटा है। ये है बुशारा विलेज गोमा में, और ये जो फटा हुआ है ये है कॉन्गो कंट्री में, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, जिसको हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से भी जानते हैं। तो इसका जो नाम है वो आप नीचे कमेंट बता ही देते हैं, माउंट नीरानगोंगो, जिसमें अभी 5 लोग मारे गए जब वो टाउन को लीव कर रहे थे इसी क्रैश के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं कई हाउसेस को, सब चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक तरीके से। हाँ, तो अब हम सीधे चलते हैं अपने उस पर। हमारा जो है एडिटोरियल, तो एडिटोरियल जो पेज नंबर 6 पर आ गया। तो जो हमारा पहला एडिटोरियल है वो देखते हैं। जो पहला एडिटोरियल हमारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2019 का नोटिफिकेशन अलाउ, जो ये न्यूज़ में इसलिए है जो कि लैंडर्स और जो गारंटर्स हैं, जैसे कि जो मनी है वो बोरो होती है एक के द्वारा और एक उसे देता है, तो एक गारंटर हो गया और एक डेप्टर हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो मीडियम होता है उसके बारे में बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट 2019 के अंदर नोटिफिकेशन आया था कि सभी लेंडर्स को अलाउ किया जाएगा कि जो इंसॉल्वेंसी है, और इंसॉल्वेंसी है वो पर्सनल गारंटर के अंतर्गत आएगी, जो कि अलाउ करेगी लेंडर्स को, ताकि जो उनका रिमेनिंग डेप्थ है, जो कर्ज है, पर्सनल गारंटर से रिकवर कर सके। और उसका कंक्लूजन जो होगा कॉर्पोरेटिव इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस के जो अंडर में आएगी, जिसको हम शॉर्ट में CIRP कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस। ये एक रिकवरी मैकेनिज्म है जो कि अवेलेबल होगा क्रेडिटर्स को, जो कि क्रेडिट कर रहे हैं, जो कि मनी दे रहे हैं, जो कि अंडर सेक्शन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड 2016 के अंडर में आता है। इसके जो की पॉइंट्स हैं बैकग्राउंड में, जैसे कि इसकी डेफिनेशन हुई, वो पर्सनल गारंटर वो पर्सन होते हैं और जो प्रॉमिस करते हैं पेमेंट के लिए दूसरे पर्सन को डेप्थ की वजह से, फिर बाद में वो इस चीज़ में खड़े नहीं हो पाते हैं और रुपए नहीं दे पाते हैं। ये उसके अंडर में आर्टिकल आता है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल अनदर चैलेंज। तो जी नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा मुकोरमाइकोसिस डिसीज से है।
वायरस है जो कि कोविड-19 की वजह से देखने के लिए मिल रही है। तो जैसा आप न्यूज़ में देख पा रहे होंगे कि ये एक एग्रेसिव और फंगल इन्फेक्शन है जो कि ग्रुप ऑफ माउथ से होता है, जिसे हम माइक्रोमाइसिटिस से भी कहते हैं। ये इफेक्टिव है, कई सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारी ईयर, नोज, थ्रोट और माउथ को, और ब्रेन की जो वर्किंग वे है उसे भी अफेक्ट करता है। तो इसके जो केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और लेकिन जो पर डे केसेस थे इंडिया में वो 4.25 लाख के पास थे 6 मई तक, जो डेली केसेस टच कर रहे थे। और इसकी वजह से जो देखने के लिए मिल रहा है म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से, तो जैसे इसके जो इंक्रीज़ हो रहे हैं केसेस उनको रोकने के लिए तो वैक्सीनेशन प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो डिसीज़ है कोविड-19 और ना फैले। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और नेक्स्ट में ज़्यादा देखते हैं उसमें और ना ज़्यादा कुछ नहीं था। और रिकैलिब्रेशन ग्रोथ एंड रिप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर, तो खर्चे के बारे में, ये एक्सपेंडिचर के बारे में। तो सक्सेसिव लॉकडाउन की वजह से इसमें जो बताया गया है, तो जो कोविड-19 सेकेंड वेव में सक्सेसिव लॉकडाउन की वजह से जो इंडिया पर इकोनॉमी पर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में है। तो इंडिया, सिंपल सी बात में शॉर्ट में बताते हैं, इसमें जो दे रखा है इंडिया की जो जीडीपी है और जो नेट टैक्स रेवेन्यू है 2021 और 22 के लिए वो है। तो इंडिया की जो बजट था वो 22.2 लाख करोड़ था, जिसमें जो टैक्स रेवेन्यू नेट जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया वो 15.4 लाख करोड़ रुपीस लिया गया। तो जो बजट के हिसाब से ये कम है, मैक्सिमम 7 लाख करोड़ रुपीस। और आईएमएफ और आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमी की जो सर्वे है उन्होंने फोरकास्ट किया था 2021 और 22 के लिए जो जीडीपी है इंडिया की ग्रोथ रेट 12.5%, 12.5%, 10.5% और 11% रेस्पेक्टिवली, जो कि आईएमएफ के द्वारा दी गई थी 12.5% और आरबीआई के द्वारा 10.5% जीडीपी थी इंडिया की ग्रोथ। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था कि 11% रेस्पेक्टिवली जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की रहेगी। और मूडी ने भी रिसेंटली बताया था इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 2021 और 22 के लिए वो 9.3% रहने की आशंका थी, लेकिन बेंचमार्क में जो ग्रोथ रेट जो मिली है वो 8.7% मिली है, जो कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2011 और 12 के सेम है, जो कि अब 2019 और 20 में है। सेकेंड वेव की वजह से कोविड-19 की वजह से जो सीरियस लोग हैं इससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो इकोनॉमी है उसकी वजह से। तो देखते हैं फ्यूचर में और क्या आता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा डिफीटिंग इंडिया कोविड-19 ब्लैक मार्केट। तो इसमें जो दे रखा है वो ब्लैक मार्केट और इंडिया में जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है उसके बारे में बता रखा है। क्राइसिस जो है जो कोविड-19 की वजह से, नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, तो कई लोग हैं जो ड्रग्स बोल सकते हैं, मेडिसिन को ड्रग्स ही बोला जाता है। तो ड्रग्स के जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कई सिटीजन्स को ह्यूज अमाउंट जो पे करना पड़ता है, उसकी वजह से वो फेक मेडिसिन और ड्रग्स सप्लाई करते हैं। जैसा कि मार्केट में देखें तो जो न्यूज़ में दिया है, ये रामडेसिविर एक वैक्सीन है जो कि कोविड-19 में भी यूज़ की जाती है, जो बांग्लादेश की है। और ये टोसिलिजुमाब ये भी वैक्सीन है जो कि पेंडेमिक में के लिए सेट की गई है। लेकिन जुलाई 2020 से जो रैकेट था जो सेलिंग को बढ़ाने के लिए, जिसमें कि जो फेक मेडिसिन थी उनको बाहर निकाला गया गुजरात फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो कि 1 साल हो गया है अप्रॉक्सीमेटली इनको इम्प्रूव करने में। जैसे कि न्यूज़ में अगर देखें तो इसमें एक आर्टिकल ये दे रखा है, बम्बई ड्रग जो ब्लैक मार्केट है उसमें सिटीजन्स को पे करना पड़ता था 35,000 से 50,000 रामडेसिविर वायल्स के लिए, जो कि ये बनाई जाती थी वैक्सीन रामडेसिविर सिर्फ ग्लूकोज और सॉल्ट को मिला के फेक मेडिसिन बनाई जाती थी, ग्लूकोज और सॉल्ट को मिक्स करके, जो कि फेक ब्रांड लेवल करके सेल करी जाती थी, जिसकी कॉस्ट थी 35,000 से 50,000 के बीच में। और कानपुर और यूपी में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेचे गए, जो कि अनकवर किए गए गोडाउन के अंदर पुलिस के द्वारा। और हरियाणा पुलिस ने रजिस्टर की 21 एफआईआर कराई थी कनेक्शन, जो कि ब्लैक मार्केटिंग से रिलेटेड थी, जिसमें
मेडिकल असेंशियल की सेलिंग जो फेक हो रही थी उसके लिए। तो मिडल जो कोविड-19 की वेव है, तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा मैकेनिज्म और मेम पर, और इसकी उठने के लिए जो इफेक्ट पड़ रहा है वो मेडिकल सप्लाईज और मेडिकल हेल्प के ऊपर पड़ रहा है। तो जो प्रेशर है उसके रीजन मेन मोटिव ये है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो ओपनिंग की और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके और डिफ़िकल्टी को बता के उसे हम प्रेशराइज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द मैनी बेनिफिट ऑफ इको टैक्स। तो इसमें जो बताया गया है इसमें जो एडिटोरियल में बताया गया है, जो इको टैक्स है, इकोनॉमिक जो टैक्स है इंडिया का, उस पर जो इफेक्ट पड़ा है कोविड-19 की वजह से, उसके बारे में, जिसमें पॉल्यूशन और जनरेटेड रिसोर्सेज के ऊपर जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ा है हेल्थ सेक्टर के ऊपर इंडिया में। तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो जनरेट होने में भी जो डिक्रीजमेंट हुआ है, तो उसके बारे में जो बताया गया है। तो कोविड-19 ने जो फोर्स कंट्रीज़ हैं पूरी वर्ल्ड वाइड में, उन्होंने क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के ऊपर जो क्राइसिस आ रहा है उसके बारे में है। तो इंडिया ने करेंटली फोकस किए हैं कई कमांड और कंट्रोल अप्रोच, ताकि जो पॉल्यूशन है उसे टैकल कर सकें। जैसे कि अभी 1 साल पहले दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चालू की गई थी, ताकि जो पॉल्यूशन है उससे टैकल कर सकें। और जैसे और अदर स्टेट्स में भी थी इंडिया की में, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउ करी। और जैसे कि अभी देखे जा रहा है न्यूज़, मतलब आप आसपास देखेंगे नेबरहुड में, तो आपने न्यूज़ वो जो स्कूटी होती है तो वो भी इलेक्ट्रिक की आ रही हैं, ताकि पॉल्यूशन को टैकल कर सकें। तो कई कंट्रीज़ जो एक्सप्रेस कर रही हैं, सजेस्ट कर रही हैं, ताकि इम्पैक्ट ना पड़े जीडीपी पे और रेवेन्यू पे, एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे कम इम्पैक्ट पड़े, नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़े जीडीपी पे इस फिनोमेना पर। और इसी वजह से जो अडॉप्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर, उसे हम रिफॉर्म कर सकें, सुधार कर सकें, ताकि जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है उसे हम रिड्यूस कर सकें जनरेट होने से, ताकि फाइनेंशियल और दी हेल्थ सेक्टर पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। जो नेक्स्ट हमारा व्हाट्सएप एंड डुबिशियस क्लेम्स, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, शॉर्ट में बताते हैं कि जो अपील डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर व्हाट्सएप के लिए, क्योंकि जो प्राइवेसी थी, वो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का जो अपडेट था वो इम्पैक्ट डालता राइट टू प्राइवेसी के, हमारे इंडिया के फंडामेंटल राइट को। तो आपको बताना है कमिट में राइट टू प्राइवेसी का जो आर्टिकल है वो कौन सा है। तो व्हाट्सएप ने इसका जो बताया है, ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा न्यू प्राइवेसी पॉलिसी सिर्फ बिजनेस वर्जन पे, जो कि व्हाट्सएप का है, और जो नॉर्मल व्हाट्सएप है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। बस इसमें इतना ही है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो कल मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप रोज़ ले सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।